लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें अभी की सबसे बड़ी खबर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से यह अहम फैसला बीच चुनाव में आया है। आज दरअसल इसकी जो याचिका की सुनवाई हुई थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था। सुबह 10:30 बजे का वक्त आज तय किया गया था जब यह फैसला सुनाया जाना था। और अभी की बड़ी खबर यह कि वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि सभी याचिकाओं, ये सभी पर्चियों का मिलान नहीं किया जाएगा, पहली वाली व्यवस्था ही लागू रहेगी। और दूसरी अहम बात, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की जो मांग की जा रही थी, उससे संबंधित याचिका जो दायर की गई थी, उसे भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज कर दिया है। तो अंकित, इसका एक मतलब फिर यह भी निकलता है कि कुछ विपक्षी दल जो इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे थे, राजनीतिक मुद्दा भी बना रहे थे, उनके लिए फिर तो यह झटका है। देखिए, तमाम लोग जो लोग लगातार जो ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर सवाल उठा रहे थे, उनको एक झटका तो जरूर कहा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, उसमें खामी नहीं है, लेकिन उसको और कैसे दुरुस्त किया जाए उसका सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दे दिया है। और वो निर्देश यही दिया है कि जहां पर जो सिंबल लोडिंग जो मशीन होती है, जहां पर सिंबल लोड किए जाते हैं, सिंबल लोडिंग यूनिट, उसको सील किया जाए 45 दिनों के लिए। वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर किसी को कोई शंका है तो उसका निवारण किया जा सकता है 45 दिनों के भीतर। लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग ये कह रहे थे, तमाम सुप्रीम कोर्ट में पार्टीज आई थी कि ईवीएम और वीवीपैट को हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली मांग उसको खारिज कर दिया। दूसरी मांग जो महत्वपूर्ण ये थी कि अगर बैलेट पेपर से नहीं हो रहा है तो ईवीएम और जो है वीवीपैट के नतीजों का 100% मिलान हो। सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को भी खारिज कर दिया है। यानी साफ तौर पर जो प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, चुनाव वैसे ही होते रहेंगे। लेकिन एक निर्देश साफ है सुप्रीम कोर्ट का, और वो ये है, एक और अपडेट आया है अखिलेश, अपडेट आया है सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से कि रिजल्ट घोषित होते ही 7 दिनों के भीतर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस शंका का निवारण भी कर दिया है कि रिजल्ट घोषित होते ही अगर उम्मीदवार को लगता है कि वो नतीजा सही नहीं है तो वो दोबारा वोटों की गिनती की मांग कर सकता है 7 दिनों के भीतर। माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे, यानी कि जो उसमें जो ईवीएम और वीवीपैट में माइक्रो कंट्रोलर होता है उसकी जांच इंजीनियर करेंगे। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को करना होगा। अगर गड़बड़ साबित हुई तो पैसा वापस मिलेगा। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा निर्देश जिससे अब तो जो लोग सवाल उठाते थे, शायद उनको भी जो है सोचना पड़ेगा कि सवाल उठाएं या ना उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया है कि अगर किसी को शक है तो वो 7 दिनों के भीतर दोबारा जांच करवा सकता है। माइक्रोचिप जो माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी है उसकी जांच इंजीनियर करेंगे। अगर वो दावा सही पाया गया कि गड़बड़ी है तो वो जो जांच का पैसा होगा वो वापस हो जाएगा, वरना वो पैसा जब्त हो जाएगा। या जो अभी की बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वाली व्यवस्था थी वही व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन उसमें कुछ और सुधार किया गया है। इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए हैं, यह माना जाए। बिल्कुल अखिलेश, यही कहा जा सकता है कि देखिए, अभी तक आरोप क्या लगते थे, मैं राजनीतिक तौर पर भी बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको राजनीतिक तौर के बयानों से भी जोड़ रहा हूं। आरोप ये लगते थे कि धांधली हुई है ईवीएम और वीवीपैट में। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां निर्देश दे दिया। निर्देश क्या दे दिया कि 45 दिनों तक आप सिंबल जो है लोडिंग यूनिट को जो है सीज रखेंगे या उसको जो है एक तरीके से सुरक्षित रखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जैसे ही फैसला आता है, किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी पार्टी को लगता है कि ये गलत फैसला है, तो वो मांग कर सकती है कि उसका जब पुनर्मिलान किया जाए, पुनर्जांच की जाए, दोबारा जो नतीजे होंगे उसके लिए जो बाकायदा माइक्रो कंट्रोलर की जो मेमोरी है उसकी जांच इंजीनियर्स करेंगे कि क्या कहीं छेड़छाड़ हुई है। अगर वो सही पाया जाता है तो फिर खर्चा जो है उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा। और नहीं पाया जाता है, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। अंकित, एक और सवाल है। सवाल यह है कि जो याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, जो मांग की गई थी, उस याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरी व्यवस्था से, मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी है, फैसले में एक टिप्पणी भी है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर हम अपनी मौजूदा व्यवस्था के ऊपर इस तरीके से आंख बंद करके जो है सवाल खड़े करने लगेंगे तो उससे तो संदेह पैदा होते जाएंगे, और ऐसा नहीं किया जा सकता। आप आंख मूंद करके किसी भी व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते जब तक आपके पास में कोई ठोस आधार ना हो। यानी कि साफ तौर पर आपका यह कह देना कि धांधली हुई है बिना किसी ठोस आधार के, आप पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर सकते। और अगर ऐसा करते हैं तो पूरी व्यवस्था ही चरमरा सकती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।